नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे वेलकम करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? क्या चल रहा है? कैसे हैं? क्या चल रहा है? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आप सबको हृदय से नमस्कार और स्वागत, आदाब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगो फीका पड़ गया है थोड़ा, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। लुकिंग नाइस, लुकिंग नाइस। नमस्कार, नमस्कार। अंकुश बिरला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य राज, अभी नहा के आया हूँ यार, जस्ट अभी नहा के आया हूँ। ज्योमेट्री पार्ट एक्स ट्रिपल आई की आज क्लास है, जहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी की आज की क्लास में। तो कल हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, आज पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो हेडिंग लगा लीजिए, बाकी सारे लोग भी आ ही गए। तो वक्त हमारे पास कम है, आज हमें इसको शुरू भी करना है, आज खत्म भी करना है। तो आप हेडिंग लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। यानी कि समरूपता, हिंदी में इसको बोलें तो कह सकते हैं कि समरूपता की अवधारणा। क्या है समरूपता? समरूपता की अवधारणा। ठीक है दोस्त, तो समरूपता क्या है, इस पे हमारी बात होगी कि सिमिलैरिटी क्या है, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। कल तक हमने पढ़ा था कि भाई शेप सेम है, साइज सेम है, तो हम उस चीज को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। बट यहाँ पे बात अलग होगी। तो आप लिखेंगे कि हेडिंग लिखेंगे कि ज्योमेट्रिक फिगर, ज्योमेट्रिक फिगर इंग्लिश में लिखेंगे ज्योमेट्रिक फिगर्स। आंखें बड़ी करक रही हैं यार, बहुत अजीब अजीब सी हो रही हैं। ठीक है। हैविंग द सेम शेप, हैविंग द सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस, बट डिफरेंट साइजेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस इतना सा है कि ज्योमेट्रिक फिगर जो कि जिनकी शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है, शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है, तो हम उसको क्या कहेंगे? कॉल्ड आर कॉल्ड सिमिलर। ऐसे लिखेंगे, आर कॉल्ड सिमिलर। जबकि हमने कॉन्ग्रुएंसी में क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंसी में हमने पढ़ा था कि शेप भी बराबर होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, तब वो कॉन्ग्रुएंट है। बट अगर शेप सेम है, साइज भले ही अलग है, तो हम कहेंगे कि वो सिमिलर है। तो एक बात आपको यहाँ पे भी और लिखनी होगी कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, जो कॉन्ग्रुएंट हैं, वो सब के सब सिमिलर होंगे, वो सब के सब सिमिलर होंगे। बट ऐसा जरूरी नहीं है, या बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है। यानी यहीं पे आप लिख देंगे वाइस वर्सा नॉट ट्रू, वाइस वर्सा नॉट ट्रू। यानी कि कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होंगे ही होंगे, बट अगर सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंस होना जरूरी नहीं है। हाँ, टी शर्ट काफी पुरानी हो गई है धुल धुल के। ठीक है। देखिए, अब जैसे मैं अगर एक सर्किल का एग्जांपल लूं कि एक छोटा सर्किल है, ठीक है, और एक बड़ा सर्किल है, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि एनी टू सर्किल्स, देखिए शेप तो सेम है, एनी टू सर्किल्स, एनी टू सर्किल्स, कोई भी दुनिया के दो सर्किल्स आर सिमिलर, सिमिलर होते हैं। गारंटी है कि वो सिमिलर होंगे, बट नॉट नेसेसरी, बट नॉट नेसेसरी कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो, कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब रेडियस भी बराबर हो। अगर रेडियस बराबर हो जाएगी तो हम ये कहेंगे कि वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे ही दुनिया के कोई भी दो स्क्वायर आपस में, कोई भी दो स्क्वायर आपस में सिमिलर होते हैं, अगर भुजा भी बराबर हो गई तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे दुनिया के कोई दो इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई भी दो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बट जब तक भुजा बराबर नहीं होगी तब तक वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बताओ, बोलो। बट देखिए, हमें पेपर में क्या पढ़ना है, जो हमें पेपर में पढ़ना है वो क्या चीज है जो हमें पेपर में पढ़नी है और जरूरी है। तो हमारे सिलेबस में जो है वो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है। क्या है वो? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स।
यानी त्रिभुजों की समरूपता हमारे सिलेबस का पार्ट है। त्रिभुजों की समरूपता क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताओ। तो देखिए जरूरी है, एक बात लिखेंगे कि टू ट्राइंगल्स आर said to be similar are said to be similar। दो ट्राइंगल एक दूसरे के समरूप होंगे सिमिलर इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर दो त्रिभुजों के दो कोण, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी त्रिभुज के मिनिमम दो कोण, मिनिमम दो यानी कि तीन भी बराबर हो सकते हैं, किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं, तो समझ लीजिए कि त्रिभुज कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? जब ये समरूप होंगे तो ये भी लिख देंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। हिंदी वाले लिखेंगे संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। आर प्रोपोर्शनल, संगत भुजाएं बराबर होंगी। आर प्रोपोर्शनल, संगत भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। काफी समय बाद कक्षा में जुड़ने के लिए माफी चाहूंगा। आप ये जो चाहते हैं ना आकाश, हम इसी के फैन है भाई। जो ये आप चाहते हैं कि मैं ऐसा चाहूंगा, मैं वैसा चाहूंगा, मैं तेरे बिन सनम यूं ही मर जाऊंगा, कभी वैसा चाहूंगा, कभी ऐसा चाहूंगा, ये जो आप लिखते हैं ना, यही अंदाज आपका दिल छू लेता है दोस्त। ठीक है भाई, पर मिलेगी कुछ नहीं डीएम चाहने से नहीं। डीएम से कोई भी बदतमीजी यहाँ पे नहीं करेगा। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि जिस आदमी ने भी डीएम से बदतमीजी करने की कोशिश की, उसको हम फुल इज्जत देंगे और फुल इजाजत भी देंगे साथ में कि करो इसकी जितनी कर सकते हो। ABCDEF इसलिए करो क्योंकि ये 4 दिन से क्लास क्यों नहीं आ रहे थे? ये बताइए 4 दिन से क्लास क्यों नहीं आ रहे थे? क्या एक्सक्यूज है? बस मैं इतना जानता हूँ। देखिए एंगल ए बराबर है एंगल बी डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि भुजाओं का अनुपात यानी प्रोपोर्शनल ए बी बटे डी ई बराबर BC/EF बराबर AC/DF। बात खत्म। यानी AB और DE का अनुपात BC और EF के अनुपात और DF के बराबर होगा। यही सिमिलरिटी है भाई, समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मैं कंडीशन की बात करूं, इतना तो मैंने आपको कह दिया। अब मैं आगे और भी बातें लिखना चाहता हूँ। कि अगर कोई ये कह रहा है, इसका साइन क्या है पहले जान लीजिए। साइन ये होता है DEF का। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो खाली इतना ही नहीं होता कि साइड का रेशियो, देखिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो AB बराबर DE बराबर BC बराबर EF, BC और EF का अनुपात बराबर AC और DF का अनुपात किस किस के बराबर होता है? इनकी हाइट के रेशियो के बराबर होता है, इनकी इन रेडियस के रेशियो के बराबर होता है, इनकी सरकम रेडियस के रेशियो के बराबर होता है, इनके पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होता है, और फाइनली अंडर रूट ऑफ del1/del2 इनके एरिया के अंडर रूट के बराबर होता है। महिला मित्र से मात्र मिलने में 4 दिन का समय लगा दिया, उसे मात्र मिलना नहीं कहेंगे। अरे यार ये रत्नेश भी ना, रत्नेश तुम पिट जाओगे मेरे हाथों से। तुम क्या यहाँ सारा चिट्ठा खोलोगे अगले का? ये बताओ है, सारा चिट्ठा खोलोगे अगले का? बात तुम्हारी गहरी है, मैंने मान लिया। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए चलिए कोई बात नहीं। डीएम फिर गलत काम। चलिए चलिए कोई बात नहीं। अभी देखिए वो डीएम है, उनसे कुछ मत कहिए। एरिया का अंडर रूट क्यों आता है? क्योंकि एरिया एक स्क्वायर क्वांटिटी है, स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, चलिए अब इतनी सी बातें समझिए। अब कंडीशन की अगर मैं बात करूं कि कंडीशन फॉर सिमिलरिटी क्या है, तो कंडीशन में मैं सिंपली इतनी बात कहना चाहूंगा कि कंडीशन फॉर सिमिलरिटी, तो पहली तो ए यानी एंगल 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 एंगल
अगर दो एंगल भी बराबर है तो बात बन जाएगी, यानी एंगल ए एंगल डी के बराबर हुआ, एंगल बी एंगल ई के बराबर हुआ, तो मैं कह दूंगा कि एबीसी जो है वो सिमिलर हो जाएगा डीईएफ के। फिर मैं यहां से कह दूंगा कि एवरी करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल। ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ाई में ही सब कुछ है, पढ़ाई जिंदगी है लोगों की। एवरी करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल, एवरी करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल, ठीक है, इतना कह देंगे हम। उसके बाद सेकंड कंडीशन है एंगल एंगल एंगल, यानी तीनों एंगल बराबर हैं। एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। तो भी हम ये कहेंगे कि एबीसी ट्राइंगल सिमिलर होगा डीईएफ के। और उसके बाद फिर से वही कहानी आ जाएगी कि करस्पॉन्डिंग एवरी करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल, रेशियो विल बी इक्वल, एवरी करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल। ये उत्तर लगा देंगे। अगर कोई डाउट है तो बताओ। सर आपकी हंसी तो लाजवाब है सर। सौरभ चौधरी, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए दोस्त। तिलवाने 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 रे तिल वाने रे वाने वाने तिलवाने रे तिलवाने रे तिलवाने रे तिल 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 रे हो। सर आप स्पेशल हो मेरे लिए, थैंक यू भाई। चलिए, अच्छा तीसरी कंडीशन सिमिलरिटी की ये भी लिख लीजिए कि इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, if corresponding sides are proportional, if corresponding sides are proportional, अगर किसी ने कह दिया कि करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हैं तो भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अगर कोई ये कह दे कि ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी बटे ई एफ, खाली ये दो ही दे दे तो भी हम कहेंगे कि ट्राइंगल सिमिलर होगा। हम इसके बाद कहेंगे कि ए बी सी सिमिलर होगा डी ई एफ के। और उसके बाद एवरी करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल, एवरी करस्पॉन्डिंग ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल। भाई पढ़ लो मत बात करो, कुछ नहीं रखा, विल बी इक्वल, सभी संगत कोण बराबर होंगे। और दूसरा दूसरा एवरी करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल, ये रेशियो भी बराबर होगा। इसके अलावा बताइए कुछ बताना है तो। अरे कोई बात नहीं, मैंने कहा अगर साइड का रेशियो बराबर है तो भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे। जैसे कल को किसी ने हमें साइड का रेशियो कह दिया तो हम कहेंगे कि तो भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे, दे देता है एसएससी में इस तरीके के सवाल दे देता है। रदरफोर्ड क्या चाह रहे हो बेटा, क्या चाह रहे हो रदर? यार रदर का भी ना समझ में नहीं आता मुझे, कुछ पता नहीं क्या करके मानेगा रदर। जबकि लड़का ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत बेचैन लड़का है, अच्छा लड़का है नो डाउट। बट वही हमें लगता है इसके बारे में कि यार ये इस तरीके से इतना परेशान है बेचारा। 25 घंटे, कल दो और हो जाएंगे। चलिए सवालों की तरफ चलेंगे भाई, इतनी जल्दी में मत रहो। आप थोड़ा लिखेंगे कि प्रूफ ऑफ सिमिलरिटी करेंगे पहले और फिर थेल्स थ्योरम यूज पे आएंगे। प्रूफ ऑफ सिमिलरिटी, तो क्या है प्रूफ ऑफ सिमिलरिटी? देखिए बेसिकली सिमिलरिटी इज नथिंग बट साइन रूल। पहले भी हमने बताया सिमिलरिटी कुछ नहीं है, साइन रूल का ही नतीजा है। सिमिलरिटी इज नथिंग बट साइन रूल। सिमिलरिटी कुछ भी नहीं है, क्या है? साइन रूल का ही नतीजा है। सिमिलरिटी कुछ भी नहीं है, साइन रूल का ही नतीजा है।
चुनमुन समझ जाओ बस भाई। यार चुनमुन को क्यों समझा रहे हो तुम रत्नेश? तुम ना मानोगे नहीं यार, तुम्हें मुझे तुम्हारी पिटाई का बोरिया बिस्तर बंधवाना पड़ेगा। ए बी सी एक ट्राइंगल है, एक डी ई एफ एक ट्राइंगल है। रत्नेश बेटा पढ़ लो, बताइए अविरल के आप बेटा लगते हो, हमें तो पता ही नहीं था अविरल आपके अंकल हैं, बताना चाहिए था। ये अल्फा है, ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है, ये भी बीटा होगा, ये गामा है, ये भी गामा होगा। ठीक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डीएम आए हैं आज तो भवानी आप माला वगैरह लाई हैं तो स्वागत कर दीजिए माला से। डीएम आए हैं आज, थोड़ा कम सम्मान दो, ठीक है, आए हैं आज। जैसे फूफा जी हो, डीएम आए हैं आज। देखिए गामा, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि एंगल बराबर है, इसका मतलब ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो गए डीईएफ से। अब अगर मैं इसमें साइन रूल लगाऊं तो आप कहेंगे कि जी साइन अल्फा बटे बीसी बराबर होगा साइन बीटा बटे एसी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे जी इसको लिख सकते हैं हम एसी साइन अल्फा बीसी साइन बीटा। बात मत करो बात, एक आध बच्चा पिट पिटा जाएगा, बचेगा कोई नहीं मेरे हाथों से, ठीक है, बीसी साइन बीटा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा यही सिमिलरिटी अगर साइन रूल में इस वाले ट्राइंगल में लगा दूं तो आपने कहा जी साइन अल्फा बटे ई एफ बराबर होगा साइन बीटा बटे डी एफ। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एफ साइन अल्फा बराबर ई एफ साइन बीटा, ये आ जाएगा। फिर मैंने क्या करा, इसको डिवाइड कर लिया, इसको मैंने डिवाइड कर लिया, साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, साइन बीटा से साइन बीटा कट गया, ठीक है। तो क्या आ गया, ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ, यानी आपने क्या निकाल दिया, आपने कहा ए सी का और डी एफ का अनुपात बराबर होगा बी सी और ई एफ का अनुपात। यानी ये जो रेशियो आया है साइड्स का, ये जो साइड्स प्रोपोर्शनल आई हैं, ये साइन रूल की वजह से आई हैं। तो आगे से हम जब भी सिमिलरिटी अगर इस तरीके से ट्राइंगल में लगानी होगी तो हम क्या करेंगे, साइन रूल सोच के लगाएंगे। कैसे, मैं अगले पेज पे बताता हूँ, पहले इतना लिख लीजिए, बताइए। ईसु जी कूल डाउन, ओह ईसु जी कूल डाउन, ईसु भी है ऊपर से जी भी है और उधर से कूलर डाउन हो रहा है। ईसु जी कूल डाउन, ईसु जी कूल डाउन। ये भाई साहब वो लड़के होते हैं जो महिलाओं को इस तरीके से सम्मान फेंकते हैं, और शादी के बाद अगर इनकी कहानी बता दूं कि शादी से पहले ये वो लड़के हैं जो कहते हैं तेरी जुल्फों के साए में जिंदगी गुजार देंगे, तेरी जुल्फों के साए में जिंदगी गुजार देंगे, और बाद में दाल में एक बाल भी निकल आया तो भाई साहब पूरा घर उखाड़ देंगे। ये वो लड़के हैं, एक बाल इनसे बर्दाश्त नहीं होता बाद में, और पहले ये बढ़िया मजा आ जाती है। अभी तो देखिए मजा आ गया तो फिर अगला पॉइंट लिखिए। जैसे किसी ने आपको कहा कि ये दो ट्राइंगल है, एक ये और एक ये, ठीक है, एबीसी एक ट्राइंगल है और एक डीईएफ, ठीक है। अब ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, ये एंगल बीटा है तो ये एंगल बीटा है, ये एंगल गामा है तो ये एंगल गामा है। तो पहले आप मुझे नाम बताइए, एबीसी किसके सिमिलर होगा, पहले ये बताइए। तो आप कहेंगे जी एबीसी सिमिलर होगा, अल्फा कहां पर था, ई पर, ई के, बीटा कहां पर था, एफ के, ई एफ, गामा किस पे था, डी, ई एफ डी के सिमिलर होगा दोस्त। अगर लिखना पड़े कभी एबीसी किसके सिमिलर होगा तो ई एफ डी के होगा। अगर मैं कहूं कि ये भुजाएं एक्स वाई जेड है और ये कह दूं 10 12 15 और फिर पूछूं कि एक्स वाई जेड का अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे गामा के सामने एक्स है तो इधर गामा के सामने 15 है। सेम एंगल के सामने की भुजा लेनी है आपको, कभी गलती नहीं होगी, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। वाई बीटा के सामने की भुजा है तो बीटा के सामने की इधर क्या है 10, जेड गामा के सामने अल्फा के सामने की भुजा है, उधर अल्फा के सामने 12। तो एक्स वाई जेड का अनुपात कितना आ गया, अगर आप बराबर में के ले लेंगे या एक ले लेंगे तो ये आ जाएगा 15 10 और 12।
कई लड़कों ने तो 4 6 5 बता दिया, शायद कौन से पागल है जिनका 4 6 5 आ रहा है। टिकस है टिकस। बड़ा पछताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ नवीन, परेशान दिख रहे हैं थोड़ा सा। नवीन क्या दिक्कत हुई है बेटा, बताओ क्या हुआ आपके साथ। 4 5 6 में क्या दिक्कत है? अरे ये संख्या कटी नहीं थी किसी से, 4 5 6 कैसे आ जाएगा? कई लड़कों ने ना एलसीएम ले लिया और 15 चौका 60, 10 छिंग 60। बड़े पागल हैं। अबे पगले, ये एक्स उधर जाएगा तो सीधे एक्स 15 नहीं आ जाएगी, वाई 10 नहीं आ जाएगी, जेड 12 नहीं आ जाएगी? अबे बिल्कुल ही ढपोल हो क्या तुम? क्यों बे आकाश, ये तुम्हारे आईएएस का लेवल है? वो तब आती जब 15x बराबर दिया होता, 15x बराबर 10y बराबर 12z दिया होता, तब हम इसको 60 मानते, तब आता 4 और 5 और 6। खाम का आईएएस और आईपीएस हो गया, हद है। मुझे ये आईएएस आईपीएस नहीं समझ में आता, सच बता रहा हूं मैं। हद है सर। हद किस बात की है भाई? ये दूसरे बच्चों का नहीं भाई, हद क्या है? मैंने क्या गड़बड़ किया? रवि रंजन आप बताइए, मेरी गलती बताइए, मेरा फॉल्ट बताइए। रवि रंजन बताइए, सीट खरीदी है इन्होंने? हाँ सीट खरीद ली होगी, एक कुर्सी खरीदने में क्या जाता है आईएएस वाली? 150 200 की आ जाती है, लेके बैठ गए होंगे, उस पर पीछे डीएम लिखवा दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए यूज ऑफ सिमिलैरिटी। यूज ऑफ सिमिलैरिटी। यूज ऑफ सिमिलैरिटी यानी कि थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे। थेल्स थ्योरम। यूज ऑफ सिमिलैरिटी क्या है? थेल्स थ्योरम। ठीक है। सर ये डीएम की स्टोरी क्या है? स्टोरी कुछ नहीं है, एक्चुअली क्या हुआ था, एक आदमी ने इनको दौड़ा कर मारा था। देखिए दौड़ा कर मारा। अब आप ही बताइए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? डीएम। उसी दिन से इनका नाम डीएम पड़ गया और कुछ भी नहीं। कई दिनों में इतनी तेज हंसाया मैंने, कई दिनों में पेट हिल गया पूरा, मजा आ गया हंसते हंसते आंसू आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आ गया कुछ भी हो। देखिए यूज ऑफ सिमिलरिटी क्या है, जैसे एबीसीडी एक ट्रायंगल है और डीई पैरेलल है बीसी के। ये दिया हुआ है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, गिवन है एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है, और डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। ठीक है, डीई पैरेलल है बीसी के। अब हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए अगर डी पैरेलल है तो संगत कोण आपने सुना होगा कि अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा संगत कोण से, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, और एक कोण गामा कॉमन है। तो मैंने कहा इस हिसाब से अगर तीनों कोण बराबर आ गए, अल्फा बीटा गामा, ये कॉमन था, गामा कॉमन था, और अल्फा और बीटा करस्पॉन्डिंग एंगल थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो होगा क्या बेसिकली कि त्रिभुज एडीई एडीई सिमिलर हो जाएगा एबीसी के। एडीई क्या होगा? सिमिलर हो जाएगा एबीसी के। मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल मानते हैं। मैंने कहा कि अगर एडीई एबीसी के सिमिलर हो गया तो सभी भुजाओं का अनुपात, जैसे एडी बीटा के सामने, इधर बीटा के सामने एबी, एडी और एबी का अनुपात, उधर अल्फा के सामने एई और एसी का अनुपात, बराबर गामा के सामने डीई और बीसी का अनुपात बराबर हो जाएगा।
ये वाली बात लिखनी है आपको, बराबर हो जाएगा। ठीक है जी सर, मानते हैं। बट इट वॉज फनी, लव्ड इट। लेकिन एक आधी सच्ची नहीं, बस ह्यूमर्स थी। अरे ह्यूमर्स नहीं होता, रूमर्स होता है। अरे आकाश भाई, आप भी ना, रूमर्स होता है। आप कब बड़े हो गए यार, कब बड़े हो गए, मैं कैसे बताऊं, आपकी राइफल तोड़ दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी भाई, कुछ भी। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपको पता है कि मान लेते हैं कि ये 2/3 आ गया, लेट कर लिया हमने, 2/3 लेट कर लिया। इसका मतलब कि ये 2 और पूरा 3 तो नीचे वाला 1 होगा, ये 2 और पूरा 3 तो 1 होगा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि एडी और डीबी का अनुपात बराबर होगा एई और ईसी का अनुपात। ये थेल्स थ्योरम है। ये क्या है? थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम। नहीं यार, मैं तो बड़ा अजीब सा था, उदास सा था जब आया था तब। फिर अभी आकाश भाई से बात हुई तो थोड़ा मूड अच्छा हो गया। अब लंबा पढ़ेंगे, बस यही है, मूड अच्छा तो लंबा पढ़े, क्या दिक्कत है? क्यों भाई आकाश भाई? ना 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 ना। एक बच्ची पूछ रही है कि सर होठ इतने लाल क्यों हैं? बेटा आप, ये आपके भी हो सकते हैं, अगर आप मेरी रेसिपी लगाएंगे आप देख सकते हैं। सुरख लाल है, सुरख लाल जिसको कहते हैं, ये सुर्ख लाल है। इसके लिए कुछ नहीं करना है। जब आप बहुत छोटे हों, जैसे 4-5 साल के हों, तो आपको उस वक्त खाना ज्यादा नहीं खाना है, दूध पीना है, काफी मात्रा में दूध पीना है। तो मैंने क्या किया, जब मैं 4-5 साल का था तो मैंने बहुत दूध पिया। ठीक है, रोटी नहीं खाई कि सरासर रोटी ठूस ली मुंह में, ऐसे नहीं, तो उसकी वजह से ऐसा हुआ। आप भी वैसा ही कर सकते हैं, तो आप भी हो जाएंगे। ठीक है, नवीन भाई की शादी नहीं हो रही, मैं करवा दूंगा, अभी 2 मिनट वेट करेंगे, अभी हो जाएगी नवीन भाई की शादी। देखिए, अब इसके कुछ स्पेसिफिक स्पेशल केसेस हैं कुछ। जैसे हमने कहा, अब की बार हमें गिवन है कि एबीसी ट्राइंगल है और डी मिड पॉइंट है एबी का, मिड पॉइंट ऑफ एबी, और डीई पैरेलल है बीसी। ठीक है, डीई पैरेलल है बीसी के। एबीसी एक ट्राइंगल है और डीई पैरेलल है बीसी के। डी, तो डी मिड पॉइंट है भाई। तो मैंने ये कहा आपसे, इतनी छोटी सी बात मैंने कही कि अगर डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब एडी अपॉन डीबी बराबर 1 होगा, क्योंकि इक्वल होंगे दोनों मिड पॉइंट है तो। और मैंने कहा अगर डी पैरेलल है बीसी के, इसका मतलब एडीई सिमिलर होगा एबीसी के। और हम ये भी कह सकते हैं कि एडी बटे डीबी बराबर होगा एई बटे बीसी, ईसी। दोनों ही 1 हो जाएंगे। अगर ये दोनों 1 हो गए, इसका मतलब है कि ई भी मिड पॉइंट होगा, ई भी मिड पॉइंट होगा। तो आपने क्या बात सीखी? आपने पता है क्या सीखा? आपने सीखा कि अगर मिड पॉइंट से बेस के पैरेलल लाइन खींची जाए तो सामने वाला भी मिड पॉइंट होगा। आपने क्या सीखा कि यदि बेस से पैरेलल लाइन खींची जाए, मेरी बात सुन लीजिए दोबारा ध्यान से, कि अगर बेस से पैरेलल लाइन खींची जाए तो सामने वाला भी मिड पॉइंट होगा, ई भी मिड पॉइंट होगा। कल आपको अगर याद ना हो तो कल कुछ एक ऐसे सवाल आए थे पेपर में, आपको अगर हल्का फुल्का याद हो, कल कल कौन सी तारीख थी? कल बेसिकली 22 तारीख थी। कल 22 थी, आज 22 थी, कल तो 21 थी। तो एक दो ऐसे सवाल मैं आपसे कल पूछना चाहता था, मैं नहीं पूछ पाया था चाहते हुए भी, बट मैं अभी पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। एक सवाल देखिए, एक सवाल देखिए, इसी कंसेप्ट पे बीच में आ गया तो मैंने कहा बता दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ा सवाल जरूरी है जानना। कल की स्लाइड में अंशुल, अंशुल, आहा, अंशुल, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय,
ओहो ओ ओहो ओ ओ ओहो ला 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 ला। हिप हॉप से सर पुराने गानों पर हाउ। सर आज सर गाने के मूड में सर बिजली आपूर्ति नहीं कर रही जयपुर में, तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना यार। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, बहुत प्यारे तरीके से करेंगे इसको हम सब मिलके, क्योंकि आप तो अपने लड़के हैं, कोई ये तो है नहीं कि जी पराए हैं। अगर पराए होते तो भी कोई बात नहीं थी, हम आपको अपना बना लेते। हमारे अंदर कला है अपना बनाने के लोगों को। एडी त्रिभुज एबीसी के आंतरिक दुभाजक के लंबवत है। एडी त्रिभुज एबीसी के, जैसे ये एबीसी है, एडी क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है भाई। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे लो, ये लो। तो आपने देखा दोस्त कि ये ट्राइंगल है ए बी और सी और ये डी, एडी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है इसके। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये एंगल बाइसेक्टर भी है, इसको एम मान लो। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि ये एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एबीएम क्या है। तो आप कहेंगे कल पढ़ाया था गुरुजी आपने कि अगर दो बातें हो, परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर, तो ये आइसोसेल्स होगा, और उस केस में एडी और डीएम भी बराबर होंगे। दो बातें आपने दे दी, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर। दो बातें हम बता देंगे कि आइसोसेल्स और एडी और डीएम, यानी कि ये दोनों भी बराबर होंगी, यानी कि डी मिड पॉइंट होगा। बोलो, यानी कि क्या होगा? डी मिड पॉइंट होगा। एक बात आपने अभी बताई कि अगर डी मिड पॉइंट है और डी से पैरेलल लाइन खींची जाए बीसी के पैरेलल ई, तो ई भी मिड पॉइंट होगा, ई भी मिड पॉइंट होगा। बोलो, एक बात मैंने ये बताई कि ई भी मिड पॉइंट होगा। आपने कहा ए सी 12 है तो ए ये 6 और ये भी 6 हो जाएगी। बोलो, मजा आया सवाल करके कि नहीं? कौरव लेखक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौरव, आप कितने बड़े लेखक हैं, मैं आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। कौरव, वी कैन नॉट अप्रिशिएट योर ऑथेंटिसिटी, हाउ मच इट इज बिल्ड अप। कौरव की तारीफ मैं नहीं सुन सकती। भवानी, प्लीज क्लोज योर आइज। तारीफ के नहीं, आपके प्यार के आशीर्वाद की भूखे हैं। करने को आपके साथ अच्छे काम बहुत अभी बाकी हैं। वाह सर, आप बरेली कब आएंगे? अजय मौर्य, मेरा ये चल रहा है कि मैं आज ही फ्लाइट पकड़ूं और सीधे बरेली आ जाऊं, बट उससे पहले बरेली में एयरपोर्ट बनवाना पड़ेगा मुझे। और कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले जो थेसिस थ्योरम पढ़ रहे थे उसका स्पेसिफिक फॉर्म देखना होगा। सेकंड, उसका पॉइंट देखना होगा कि अगर डी और ई दोनों मिड पॉइंट है, डी और ई दोनों मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट है, तब देखिए अगर डी और ई दोनों मिड पॉइंट है, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि ए बी सी ट्राइंगल है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो अब आप ये कह सकते हो कि ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। ये होगा ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। बताओ होगा या नहीं होगा? ठीक है, होगा। अगर ये दोनों बराबर होंगे एक के, तो फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि ए डी ई सिमिलर होगा ए बी सी के। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि डी ई पैरेलल होगा बी सी के। डी पैरेलल होगा बीसी के, ये भी कह सकता हूं। और अगर डी पैरेलल होगा बीसी के, तो बस हमें इतनी बात याद रखनी थी कि अगर मैं मिड पॉइंट को मिलाऊं तो डी पैरेलल होता है बीसी के। देखिए, एक तो ये केस आपने जाना, और पहला क्या था? पहला ये था कि डी मिड पॉइंट था, डी मिड पॉइंट था। चलिए मैं अगले पेज पे लिख दूंगा दोनों, पहले इतना देख लीजिए।
सर 1 आवर हो गया, 9 सवाल सर, पहली बार तो 1 आवर हुआ नहीं है। और ये सवाल क्या था भाई, पीछे जो ये कराया था ये सवाल नहीं था दोस्तों। दोस्तों पहले आप में से अगर कोई भी कहते ये सवाल नहीं था तो मैं हाथ कटा दूंगा, अगर ये सवाल नहीं था तो। डीएम की हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की हम सबके सामने, कह रहा है 9 सवाल, बताइए आप। बताओ, मैं यहाँ सवाल कराने आता हूँ, पढ़ाने नहीं आता आपको। सच कब बोलता है ये। लो, एक और दिक्कत आ गई है। अब देखिए 2 पॉइंट मैंने बताए, पहला ये कि डी मिड पॉइंट है और डी पैरेलल है बीसी के। दूसरा पॉइंट था कि डी और ई मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष तो हमने ये निकाला कि ई भी मिड पॉइंट होगा। कौरव लिख रहे हैं डीएम हम अफेयर साथ हैं। वाह कौरव, आपको डीएम ही मिला था अफेयर करने के लिए। वाह वाह वाह। ई भी मिड पॉइंट होगा। दूसरा कि अगर डी और ई मिड पॉइंट है तो हमने कहा डी पैरेलल होगा बीसी के, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का निष्कर्ष क्या होगा, इन दोनों का एक तो ये होगा कि डीई भी हाफ ऑफ बीसी होगा। भाई आपको पता है ना कि इनकी साइड का रेशियो 1:2 है। भाई मिड पॉइंट है तो ऊपर वाले की साइड 1, दूसरे वाले की 2 है। अरे मैं चित्र बना देता हूं। अगर ये 1:1 है, मिड पॉइंट है, तो 1 और 2 का ही तो अनुपात है। तो फिर एरिया का क्या होगा, तो आप कहेंगे जी एडीई और एबीसी का जो एरिया का अनुपात होगा वो 1:4 का होगा, 1:4 का होगा। अच्छा अच्छा, लेकिन आपने लिखा ऐसा ही था, मेरा मतलब 9 सवाल था सर। प्लीज स्टॉप दिस। अब तो पलटोगे आकाश, जला देंगे तुम्हारे जीवन में प्रकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली स्लाइड देख लीजिए, एक लड़के को पिछली स्लाइड की तमन्ना है, पिछली स्लाइड की तमन्ना है और एक बार पढ़ना है। हम भी पूरी उम्मीद करेंगे इसकी। ला 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 ला। देश बदल रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल करिए आप, आपने इतना कुछ पढ़ लिया सीख लिया, अब कुछ सवालों का जरूर करना होगा। तेरी आंखों से सारा संसार में देखूंगी, देखूंगी इस पार या उस पार में देखूंगी, नैनों को तेरा दर्शन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। चलिए, सिमिलरिटी में पहला सवाल आपके ऊपर फेंक के मार रहे हैं। कुछ खास सवाल पूछेंगे नहीं, ज्यादा मुश्किल पूछेंगे नहीं आपसे, क्योंकि आप अपने ही चेले हैं। देखिए अगर आप कुछ और होते तो मैं एक बार को मानता हूं कि मैं आपसे सवाल नहीं पूछता, बट आप बेसिकली अपने ही क्या है, चेले हैं, चेले। और आप कहेंगे अरे चेले क्या होता है, अरे जैसे आपने चीला खाया कभी, चीला तो खाया होगा कभी आपने। बेसिकली जो चीला होता है वैसे ही चेले होते हैं, ठीक है। तो इसी बात पे लिख लीजिए एक सवाल। बेसन का, सूजी का, तमाम तरीके के चीले बनाते हैं हम तो पहला सवाल बहुत आसानी से मैं पूछ रहा हूँ, उत्तर बताना है आपको। एबीसी की भुजा एबी और एसी के मध्यबिंदु एक्स और वाई है। यदि बीसी प्लस एक्स वाई बराबर 12 यूनिट है तो बीसी माइनस एक्स वाई क्या होगा।
देखिए बड़ा प्यारा सा सवाल, मतलब मैंने अपने जीवन में ऐसा सवाल नहीं देखा, इतना सुंदर और सुशील और सभ्य सवाल है। एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी, और एक्स और वाई इसके मिड पॉइंट है। देखिए एक्स वाई, एक्स और वाई, ठीक है भाई। आपको पता है कि ये 2 है तो ये 1 होगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि 2 प्लस 1 की वैल्यू यानी कि 3 की वैल्यू आपको सवाल में 12 दे रखी है, यानी 1 की कितनी है 4, और आपको निकालनी भी कितनी की है 2 माइनस 1, 1 की ही निकालनी है, तो 1 की कितनी है 4, यही उत्तर है। मतलब ऐसा सवाल मैंने नहीं देखा अपने आप से, इतना सरल सवाल। कुंदन, सर मैं आज पीएम बन गया, पीएम मतलब परमानेंट मांगने वाला। कैसे भाई, क्या क्या मांग रहे हो आप? दहेज और सर ये प्रॉपर्टी कहाँ से, ये प्रॉपर्टी के पीछे क्यों पड़ जाता है हर लड़का? सर ये प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी है भाई, इसकी उसकी भैंस की आंख तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ रे। रा 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 रा। सर भारत विविधताओं का देश है, यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं आज। जी बिल्कुल, देखिए त्रिभुज एडीसी में ई और बी, देखिए त्रिभुज ए डीसी में ई और बी क्रम से, ई और बी क्रम से ए बी, एडी और एसी पर स्थित है। एंगल ए बी ई बराबर, ए बी ई बराबर यानी कि अल्फा बराबर एडीसी, यानी कि ये अल्फा, ठीक है भाई। अब ये एंगल कॉमन है बीटा दोनों में, तो इसका मतलब अगर ये गामा है तो ये गामा होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो हमने कहा ए 6 दे रखी है, बी सी 2 दे रखी है, बी 3 दे रखी है, और सी डी 5। तो आपसे पूछ रहा है ए बी और डी, यानी आपसे ये ए स्मॉल ए और बी पूछ रहा है। ठीक है भाई, देखो अब क्या होगा कि अल्फा के सामने कौन सी भुजा है 6, इधर अल्फा के सामने कौन सी है b+2, ठीक है। इधर गामा के सामने कौन सी है बेटा b, उधर गामा के सामने कौन सी है बेटा a+6, बीटा के सामने कौन सी है दोनों में, तो आप कहेंगे 3/5, ठीक है भाई। देखिए हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं पता है, हम देखते हैं कि यार ये 3 की वैल्यू 6 है, यहाँ पर 3 की वैल्यू 6, तो 5 की यहाँ पर 10 होगी, बोलो 10 होगी, तो b कितना आ गया 8, b तो 8 आ गया। मैंने 8 यहाँ रख दिया, अब मैंने गुणा कर लिया, 8 पंजे 40 बराबर 3a + 18, तो यहाँ से a कितना आ गया 22/3 आ गया। आपसे दोनों का सम पूछ रहा है a+b का, तो मैंने कहा 8 + 22/3, 24, 44 और 2 46/3 विल बी द आंसर। सागर नंदा, आप किस चीज का रिप्लाई चाहते हो? सागर नंदा से तो फिर कभी बात नहीं होगी, ऐसे सागर को तो हम पीट देंगे बहुत बुरी तरह। सागर से सागर पिटता रहेगा। दिल लगाने, दिल लगाने की सजा तुम हो, तुम हो। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते थे, ऐसा नम हम तो बस तुझ से प्यार करते थे। चलिए सर, ब्लॉक सागर, मैं सागर को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहता हूँ, क्योंकि सागर बूंद बूंद से भर के बनाए, और मैं अगर बूंद बूंद को ब्लॉक करने जाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, मैं क्लास कब लूंगा। सो आई कैन नॉट ब्लॉक द सागर बिकॉज
ही इज बूंद बूंद। ये सवाल देखिए, डीईएफ और जीएचआई। अरे भाई गजब का लॉजिक नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि मैं बात तो पहले ही बोल देता हूँ, फिर इंस्टेंट में देखता हूँ कि मैं कैसे उस बात को कवर अप करूं। समझ रहे हो? इंस्टेंट में सोचता हूँ, फिर ये होता है मेरा चक्कर। देखिए डीईएफ और जीएचआई दोनों, देखिए अब ध्यान से समझना पड़ेगा कि डीईएफ सिमिलर दिया हुआ है जीएचआई के, जीएचआई के, ठीक है। एरिया कितना है इनका? एरिया 81 और 169, 81 और 169, ठीक है। 81 और 169, तो साइड का रेशियो कितना होगा? अंडर रूट ले लेंगे एरिया का, 9 और 13, यही होगा। अब आप देखिए एच आई दे रखा है, एच आई, इसका मतलब निकलेगा क्या? ई एफ। तो एच आई की वैल्यू 18.2 है, एच आई की वैल्यू 18.2 है। तो 13 एकम 13, 13 चौका 52, 1.4, ठीक है। तो 9 की कितनी होगी? 1.4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 निम्मा 126, 12.6 विल बी द करेक्ट आंसर। 12.6 विल बी द करेक्ट आंसर। काफी इजी कहना चाहूंगा, एक लड़का कह रहा है काफी इजी कहना चाहूंगा। यार आकाश, तुम जब ऐसे कहते हो ना कि कहना चाहूंगा, आकाश पता जैसे लड़की देखने जाएगा वैसे लड़की आई जैसे ऐसे से लड़की की तरफ माइक लेके, कोई पुरुष मित्र तो कभी नहीं रहा ये पूछना चाहूंगा। खुद की महिला मित्र है, कोई मतलब नहीं है, कोई पुरुष मित्र तो नहीं रहा ये पूछना चाहूंगा। महिला, जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी लेकिन तुझसे शादी नहीं करूंगी ये कहना चाहूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आज आपका रेफरल कोड लेके मैंने वो लिया सब्सक्रिप्शन, थैंक यू भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ठीक है भाई कौन, मैं आपसे जो हमेशा एक इंसेंटिव की बात करता हूं वो वही होता है, जब आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप अभिनय मैथ्स रेफरल कोड डालते हैं, तो जो अमाउंट आपका डिडक्ट होता है वो एज ए इंसेंटिव उस टीचर को मिलता है। पता नहीं बात शायद आपको पता है, नहीं पता है कि सारे टीचर्स रेफरल कोड के बारे में इसीलिए बोलते हैं या क्यों कहते हैं। तो ये होता है, जैसे मान लेते हैं कि 6000 आपकी फीस है, तो आपने वो डिस्काउंट लगाया 10%, यानी कि 600 रुपए कम हुए, तो वो 600 रुपए क्या होगा? उस टीचर को मिल जाएंगे। पहले यही क्या होता था? पहले यही क्या होता था कि 30% मिलता था, यानी कि उसका 3 गुना मिलता था, यानी 600 इंटू 3 कितना हो गया? 1800 रुपए मिलता था। फिर क्या हो गया? 600 इंटू 2 1200 हो गया, ठीक है। फिर 1200 के बाद वो क्या आ गया? 600 आ गया, इस तरीके से। देखिए एबीसी और ये आपकी बात पेरीमीटर का रेशियो है, पेरीमीटर का रेशियो है। तो पेरीमीटर का जो रेशियो है P1, P1 और P2। हाँ नवीन तो ऐसे कह रहा है जैसे सारे बच्चे आके नवीन का ही तो कोड लगाएंगे। इतने बड़े बड़े टीचर हैं, 5 बच्चे नहीं लगा रहे उनका। बेटा 5 बच्चे नहीं लगा रहे, बड़े बड़े जो टीचर हैं उनकी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। छोटे छोटा का तो छोड़ दीजिए। P1 P2 का अनुपात क्या है पेरीमीटर का? 42:30। 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, ठीक है। बट जितना वो आता है उससे कहीं ज्यादा तो बच्चों की सब्सक्रिप्शन में हेल्प करने में खत्म हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आप में से कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और भगवान आपको इसी तरीके से प्यार देता रहे। नवीन भाई आपने उस लड़के की हेल्प की थी, उसका मैसेज मुझे आया था कि नवीन जी ने मेरी हेल्प कर दी है, तो थैंक्स ए लॉट। आप सब में भी मेरी वाली क्वालिटी आ रही है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं सिर्फ आपको पढ़ा ही नहीं रहा, हम एक चेन बनाते जा रहे हैं लोगों की हेल्पिंग की। तो नवीन भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों को करना चाहिए कि नवीन भाई ने भी हाथ आगे बढ़ाए हैं हेल्प करने के लिए। नवीन भाई खैर बहुत अच्छे आदमी भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लड़का वाकई में बहुत परेशान भी था और हेल्प उसकी होना जेन्युइन था। तो देखिए जो पेरीमीटर का अनुपात होता है वही साइड का होता है, वही साइड का होता है। तो पहले वाले बाद वाले की साइड 10 है, 5 की वैल्यू 10 है डीई, तो इसकी ए भी निकल के आएगी, कितनी हो जाएगी? 14, 5 दूनी 10। लो कौरव ने तो जीवन संगनी की दुआ दी थी। कौरव नवीन हैज नाउ
4 to 6 option of Jeevan Sanghani. Now at this stage he has 7 to 6 options, so don't worry about him. उसके बारे में आप मत सोचिए. ये सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए. एबीसी और पीक्यू आर एक समान त्रिभुज है. एबी और पीक्यू का अनुपात 2:3 है. एडी त्रिभुज बीसी की माध्यिका है और पीएस, देखिए मैंने हमेशा बताया कि करस्पॉन्डिंग एवरी करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं. जैसे कि ये एबीसी एक ट्राइंगल है और डीईएफ एक ट्राइंगल है. डीईएफ एक ट्राइंगल है. एडी माध्यिका है यानी कि डी मिड पॉइंट है. डीईएफ था, कौन सा था, पी क्यू आर था, सॉरी पी क्यू आर था. ठीक है, तो पी एस इसकी माध्यिका है. तो मैंने कहा देखिए इसका रेशियो, ये जो बीडी है और जो क्यू एस का रेशियो है, यानी इसका रेशियो भी वही होगा जो इनकी साइड का रेशियो है. कितना है, 2/3. सवाल में इसका स्क्वायर पूछ रहा है बेटा, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं 4/9. कुछ भी अलग चीज नहीं है, कुछ भी अलग चीज नहीं है, सेम ही है. सागर मेरा गीता सोम हमारे साथ जुड़ी हुई है. गीता जी आपकी जितनी तारीफ करूं मैं उतनी कम है. भगवान आपको इसी तरीके से नई नई ऊंचाइयां देता रहे और आप बहुत आगे बढ़ें. ये इजी था सर, ठीक है कोई बात नहीं. अगर ये इजी था, मैं और इजी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं. इतने सवाल पूछना चाहता हूं कि आप भी डर जाएं. ठीक है, आंखों का संसार मेरी. सर काफी बच्चे गंदगी मचा रहे हैं कमेंट में. प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दैट गाय हु इज स्प्रेडिंग द गंदगी. प्लीज टेल मी द नेम. सर हर्ष और सागर. सागर आप दोनों को ब्लॉक कर दूं? हर्ष और सागर दोनों से पूछ रहा हूं, ब्लॉक कर दूं दोनों को परमानेंटली? जल्दी बोलो. अगर मैंने एक भी मैसेज तुम्हारा इधर से उधर देख लिया तो बेटा मैं सागर का तो घर निकालूंगा और हर्ष का से और गस में डाल दूंगा तुम दोनों को. समझ रहे हो? हिसाब से रह लो. यहां सारी हीरोगिरी सेकंडों में दूर की है मैंने, अच्छे अच्छों की पानी भरवा दिया है. ला ला ला. Continue lapid हुआ. कुछ तो करना पड़ेगा. आज उस लड़के को भी कॉल लगानी है हमें. तो राहुल तिवारी को आज कॉल करनी है भाई. वो बहुत परेशान है लड़का. उसकी वो हो गया है, तलाक हो गया मोहल्ले में किसी का. उसको देख के बहुत दुखी है. देखिए एएन और एनसी का अनुपात, एएन और एनसी का अनुपात 4 और 5 है. ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यार एमएन पैरेलल दे रखी है बीसी के. ठीक है, ठीक है भाई. तो मैं ये कहूंगा कि एएमएन सिमिलर होगा एबीसी के. ठीक है, होगा या नहीं? ठीक है भाई. ठीक है, एएमएन और एबीसी. ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि इनके एरिया का अनुपात क्या होगा. एरिया का पहले साइड का बता दीजिए. तो आप कहेंगे जी साइड का होगा 4 इसकी है और उसकी 4 + 5 9. तो एरिया का क्या होगा, 4 चौक 16 और 81. नवीन मैं सबसे पहले तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, सच बता रहा हूं. सबसे पहले तुम्हें ब्लॉक करूंगा मैं, और किसी को नहीं.
मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे ये सब। रोहित भाई देख लो, फिर बाद में मत कहना मुझसे। देखिए 16 और 81 यानी कि इसका एरिया 16 है और पूरे का 81, तो इसका कितना होगा 81 माइनस 16 बराबर 65। ठीक है, 65 की वैल्यू सवाल में 130 है, 16 की पूछ रहा है कितनी होगी 32। यही सवाल का उत्तर। खूब सवाल ऐसे पेपर में आए हैं, खूब। ठीक है भाई। मटरू आपके संघर्ष का जो श्रद्धांजलि हो गई उसका कुछ नहीं, सामने वाले को और संघर्ष करा दो आप। भाई नहीं आ रहा है समझ तो नहीं आ रहा है, सवाल करो आप। समझ नहीं आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जो पेपर में आया है। चुपचाप कर लो अब, बहुत देर हो गई है, कुछ कह नहीं रहा हूं तब से, उछले ही जा रहे हो। देखिए बहुत अच्छा सवाल था ये, थोड़ा मुश्किल सवाल भी था कि इसको हर कोई बच्चा नहीं कर सकता। एबीसी एक ट्रायंगल है, AB बराबर AC है और डी भुजा AC पर इस तरह एक बिंदु है, डी भुजा AC पर इस तरह एक बिंदु है, यहाँ पर डी एक बिंदु है कि BD बराबर BC, BD बराबर BC, यानी मैं ये कह सकता हूँ अगर इस एंगल को अल्फा मान रहा हूँ तो ये भी अल्फा आ रहा है और पूरा भी अल्फा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं भी बराबर थी। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हैं, इस ट्राइंगल के भी दो एंगल बराबर हैं, तो इसका तीसरा एंगल बीटा माना जा सकता है, तो आपने मान लिया। तो मैंने कहा कि ट्राइंगल BDC, ये प्री में आया हुआ सवाल है, ABC के सिमिलर हो गए। बोलो सिमिलर हो गया कि नहीं? ठीक है भाई, अगर ये सिमिलर हो गया तो AB मुझे 12.5 दे रखी है और BC 5 दे रखी है और DC की माप पूछ रहा है मुझसे, तो मैंने कहा कि बीटा के सामने x मान लिया मैंने, तो आपने कहा इधर बीटा के सामने कितना था 5। ठीक है भाई, फिर मैंने कहा कि यार अल्फा के सामने कितना है, ये वाला अल्फा, भाई ये किस भुजाओं के बीच में, इस x और इसके बीच में, इसके सामने अल्फा कितना है 5, इसके सामने अल्फा कितना है 12.5, तो ये कितना आ गया x बराबर आ गया 25/12.5, कितना आ गया 2। भाई अब मुझे किसको ब्लॉक करना है बस इतना बता दो, मुझे इतना बता दो किसको ब्लॉक करना है, उससे ज्यादा मुझे नहीं जानना कुछ। सागर को करना है और गया सागर, इशिता को करना है और नवीन, ओके ठीक है, सबको कर रहा हूं मैं भी। हद हो गई है यार, हद हो गई है, जब मैं कह रहा हूं कि मुंह पे टेप लगा के बैठो, चुपचाप पढ़ो, जितना समझा रहा हूं सवाल तो हो नहीं रहा, एक भी उत्तर नहीं आ रहा, बदमाशियां फैला रखी है, तुमसे कम बड़े बदमाश देखते हैं तुम्हें हम। के चक्कर में सवाल समझ नहीं आ रहा, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रखी है, चुपचाप पढ़ो। देखो अगला सवाल, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाँ। अभी ये मत करो, रुक जाओ, प्रॉपर सिमिलरिटी पे ही हो जाए सारे तो ठीक है अभी। ये देखिए सर, टाचर्स क्या होता है डीएम, राहुल आपको सारे डाउट
नियम से ही क्लियर करने हैं। नवीन होश में आ जाओ, होश में, ठीक है। जारी रखें सर। देखिए अब देखिए यहाँ पे ना ध्यान देना पड़ेगा कि एबीसी ईडीएफ के सिमिलर है। आपसे डीएफ पूछा है, अगर आपसे डीएफ पूछा है तो आपको उसके लिए बीसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डीएफ तीनों के लास्ट में है और बीसी भी एबीसी में तीनों के लास्ट में। तो मैंने कहा कि इनके एरिया का अनुपात 9:4 है, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि साइड बीसी और डीएफ का जो अनुपात है वो इसका अंडर रूट 3:2 हो जाए। और अगर ये 3:2 है तो मैंने कहा बीसी तो आपको सवाल में दे रखी है, आपने कहा हाँ जी 8 दे रखी है, 3 की वैल्यू, तो एक की कितनी आ गई 8/3। अब हमें तो निकालनी डीएफ की है, नहीं डीएफ की निकालनी थी ना, ठीक है। तो डीएफ कितना आ जाएगा, 2 की कितनी आ जाएगी 16/3। अरे भाई आपको ये देखना है जो दिया हुआ है कि एबीसी सिमिलर है ईडीएफ के, तो डीएफ लास्ट में, तो इसका मतलब बीसी के प्रोपोर्शनल होगा डीएफ। इसका मतलब डीएफ क्या होगा, बीसी के प्रोपोर्शनल। अब मैं पूछूंगा भी नहीं किसी को ब्लॉक करने के लिए और अपने आप कर दूंगा। अब मैं पूछूंगा नहीं किसी को, सीधे कर दूंगा। अब देखता हूं, मेरी निगाह कमेंट पे ही। करो, कौन सा कमेंट करेगा, लो करो, अब करो, कमेंट करो। बोलो। हाँ जो सिमिलर दिया हुआ है उसे ही लेकर चलेंगे। सागर अगर एक भी कमेंट पढ़ाई से अलग आ गया तो गागर बना दूंगा, कसम से बोल रहा हूं, गागर बना दूंगा। और गागर कितनी जल्दी फूटती है तुम्हें भी पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं अगला सवाल पूछता हूं आपसे। इनमें भी आ रही है क्या, चढ़ गई है क्या दिमाग में बहुत आ रही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, ऐसा ही एक और सवाल देखेंगे। देखिए आपने देखा कि एबीसी सिमिलर है आर क्यू पी क्यू, है या नहीं। आपसे पी क्यू पूछ रहा है, यानी आपको बीसी की जरूरत पड़ेगी लास्ट में। तो एरिया का अनुपात क्या है, 9:4। साइड का कितना होगा 3:2। यानी कि अगर मुझे पी क्यू पूछ रहा है 2 की वैल्यू, तो बीसी चाहिए मुझे, यानी बीसी 6 है, 3 की वैल्यू 6 है, तो 2 की क्या होगी 4। ऐसा कोई सवाल आएगा तो कर लेंगे आप अपने आप से, ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो अपने आप से कर लेंगे, बताइए मुझे। एक ये सवाल देखिए, एबीसी एक ट्राइंगल है और एफ और ई, ए बी और ए सी पर मिड पॉइंट है रेस्पेक्टिवली, सच दैट एफ ई पैरेलल है बीसी के, एफ ई डिवाइड्स द ट्राइंगल इन टू इक्वल पार्ट्स ऑफ एरिया।
देखिए भाई, ये याद हो गया शिवानी को, बहुत बढ़िया शिवानी। शिवानी गुप्त। देखिए एबीसी में एफ और ई पर इस प्रकार है कि एफ ई बी सी के पैरेलल है। ठीक है, एबीसी एक ट्राइंगल है जहां एफ ई बी सी के पैरेलल है। एफ ई क्या है? बी सी के पैरेलल। हमने कहा कि यार एफ ई अगर बी सी के पैरेलल है तो एफ ई त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले भाग में बांटती है और एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, और एडी एफ ई को बिंदु जी पर काटती है। तो हमने ये कहा, एक छोटी सी बात हमने कही कि भाई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, एक ए एफ ई और ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है। तो हमने कहा इनके एरिया का अनुपात क्या होगा? तो आपने कहा एरिया 1:2 है। एरिया क्या है? 1:2। अगर एरिया 1:2 है तो हमने कहा हाइट का रेशियो कितना होगा? हाइट का तो 1:√2 होगा। 1:√2 होगा। इट मीन्स कि ये हाइट 1 होगी और पूरी √2 होगी यहां से यहां तक। तो मैंने कहा नीचे वाला कितना होगा? √2 - 1। √2 - 1। तो मैंने कहा, इन्होंने पूछा है मुझे जीडी, जीडी कितनी है? √2 - 1। और ये आ रहा था उत्तर। ओगी साहब आपका यही आ रहा था। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा टूटे हुए हैं ओगी। आप सोचिए, सबसे ज्यादा ओगी टूटे हुए हैं, उसके बावजूद भी कभी कुछ नहीं कहते। ही इज टोटली ब्रोकन, बट कभी उनका कमेंट आप गलत नहीं पाएंगे। बिखर गया हूं एक टूटी हुई माला के मोतियों की तरह। ओगी साहब सुनिए, बिखर गया हूं मैं टूटी हुई मालाओं के मोतियों की तरह, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होती तेरी बिरह। बिरह मतलब अलगाव, दूरियां। अगले पॉइंट पे जाना होगा, अगले सवाल पे जाना होगा। ये देखिए, चलो रे चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो रे चलो रे। नकली है रे फर्जी है, नकली है अरे फर्जी है। देखिए ACE में B और D क्रम से भुजाओं AC और CE पर बिंदु हैं। ACE में I can't help with emails here. Sorry about that. यार तेरी तेरी बुद्धि सड़ गई है ना बिल्कुल। मैं किसी को इतनी बदतमीजी से बात नहीं करता जितने तुझे करता हूँ। तू बहुत बोलता है बिना मतलब का। ACE B और D, AC और CE पर B और D। I'm sorry, I can't do that for you. B और D, AC और CE पर दो बिंदु हैं। BD पैरेलल है AE के। AE बराबर 8/3 ऑफ BD, यानी कि AE जो है, अगर ये 3 है BD तो ये 8 है। देख ले, रख के देख लीजिए इसको, 3 रखिए तो 3 से 3 कट जाएगा, 8 आ जाएगी। ठीक है, तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि CBD का CAE के साथ पैरेलल का रिश्ता है। तो साइड का रेशियो कितना है? आपने कहा जी 3:8 है। तो एरिया का क्या होगा? 3×9 और 8×8 64। 3×9 और 8×8 64। तो इसने पूछा था BDC,
यानी 9 और AEC यानी कि 64, तो 9 और 64 ए उत्तर आ गया। कोई बात नहीं, इंग्लिश में करेक्ट कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए रेशियो ऑफ BDC टू AEC। थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है इंग्लिश में, कई बार इंग्लिश हमारी भी वीक है तो उस तरीके से हो जाता है, उतना उसको मत माना करिए। चलिए ये सवाल करना होगा। ये कह रहा है ABC में AD माध्यिका है, AD पर G बिंदु इस प्रकार है कि AG रेशियो GD बराबर 2:1, तो BDG और ABC का अनुपात बताना है क्या होगा। यार ये सब अब यहाँ विशाल मीना को कांग्रेस बोलने पे लगे हुए लड़के, हुआ क्या है भाई ऐसा माहौल में है? उसके बेटा हुआ है, बेटा हुआ उनको। अबे विशाल होश में आ जा, क्यों बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं? थोड़े दिन पहले तो ये विशाल खुद हुआ था, अब इसके बेटा हुआ है। इसको हुए तो अभी मुश्किल से 17-18 साल हुई है। भाई ना इसमें मेरा कोई आशीर्वाद है और ना मेरी कोई इसमें कृपा है, प्लीज मेरे ऊपर इस तरीके के इल्जाम ना दे, ठीक है? देखिए ABC एक ट्रायंगल था, AD माध्यिका है, AD माध्यिका है, AD पर G इस तरह से बिंदु है, AD पर G इस तरह से बिंदु है कि AG और GD का अनुपात 2:1 का है, 2:1 का है। तो एरिया ऑफ BDG ये पूछ रहा था और ABC का अनुपात। यार ये कितना घटिया सवाल है, मतलब इससे ज्यादा घटिया सवाल मैं अपने जीवन में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि अगर ये 2:1 है तो इसमें क्या है, मुझे आप बताइए। AD माध्यिका और 2:1, तब तो फिर ये 1:1 हो गया, एरिया बढ़ जाएगा। मैंने बताया आपको, तब तो ये 1 और 6 का अनुपात आ जाएगा। कौन सी इसमें नई बात मैंने आपसे पूछ ली? माधव आप पढ़ लो बेटा, पढ़ लो माधव, पढ़ लो, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा इन बातों में, कुछ नहीं रखा है माधव। चलिए आप एक सवाल करिए, अब मेरे कहने पर एक सवाल कर ही लीजिए। ये मैं करा चुका हूँ, ये मैं करा चुका हूँ। तो फिर अब क्या करें? नहीं ये नहीं। चलिए एक सवाल लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। बोलना तो क्या ही है यार, इन लड़कों को बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के लड़के अब जुड़ गए हमारे साथ, बड़ा अजीब सा लगता है, पढ़ते ही नहीं है कब, कितना भी ना समझाए लियो, कछु कर लो, दिमाग ही ना लगत पढ़वे में। इधर उधर की बात में ज्यादा लगता है कि बाकी लल्ला भॉय, बाकी जे भॉय, बाकी वो भॉय, बात जे है रॉय, बात वो है रॉय, पढ़वे लिखवे का मतलब ही ना करते के लल्ला हमें का है, करो लल्ला ऐसे। बहुत प्यारा सा सवाल आपके सामने आ रहा है, 76 नंबर सवाल, बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा प्यारा है। इसने हमसे खाली इतनी सी बात पूछी है मेरे दोस्त, इसने इतनी सी बात पूछी है कि BDC का पेरीमीटर और ABC के पेरीमीटर का रेशियो क्या हो। बाकी अल्फा अल्फा इक्वल दे रखे हैं, 18 और 32 दे रखे। भिक्की पिलीज का मतलब क्या होता है? ये बार बार कह रहा है मटरू भिक्की पिलीज, भीख मांग रहा है। देखिए बड़े प्यार से देखिए कि BDC और ABC का जो अनुपात है, BDC और ABC का जो अनुपात है, देखिए अगर हम ये कहें कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आप मान लेंगे, तो आप कहेंगे हाँ जी BDC और ABC सिमिलर है, ये अल्फा और बीटा कॉमन है भाई, बीटा कॉमन है तो एक गामा गामा आ जाएगा, कोई नई चीज तो है नहीं, ठीक है भाई, सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो मैं ये कह सकता हूँ कि पेरीमीटर का रेशियो अंडर रूट ऑफ डेल हो सकता है, एरिया का अनुपात हो सकता है। बोलो हो सकता है, नहीं बोलो भाई, हो सकता है। मैंने कहा कि इनके एरिया का अनुपात बताओ,
आपने कहा इस ट्राइंगल का बेस है 32 बीडीसी का, तो इसका एरिया 32 हो सकता है और इसका पूरा 50 हो जाएगा, यहां से यहां तक तो 50 हो सकता है, यानी कि एरिया का अनुपात 16 और 25 आ रहा है। एरिया का अनुपात 16 और 25 आ रहा है नहीं आ रहा? तो फिर मैंने कहा कि पेरीमीटर का कितना होगा, तो आपने कहा पेरीमीटर का इसका अंडर रूट आ जाएगा 4:5 और यही उत्तर है। यही उत्तर है। बोलो। कौरव जी जा रहे हैं, कौरव जी को सब लोग विदाई दे दो, ठीक है। मैं भी कुछ सेकंड्स का ब्रेक लूंगा, आया अभी। देखो क्लास चल रही बेटा, बच्चे देखो, देख रहे हो तुम्हें, क्लास चल रही है। लेट आ रहे लाइट, बच्चों ने बहुत परेशान करता है कई बार, उसको ऊपर उठाना पड़ेगा मुझे। ठीक है बेटा, लेट है वैसे। ठीक है, मैंने पांडा को पीछे लाके लेटा दिया। पढ़ा दूं बेटा मैं? गिर जाएगा, वही तो देख रहा था ना मैं, एक सेकंड रिमोट देख के ना इसको ऊपर कर दूं, गिर जाएगा, बाकी तो सही है। इसका रिमोट कहाँ है? बीच में से इसको थोड़ी लाइटें ज्यादा पसंद है। चुप हो गया, पता देखा कितनी देर से रो रहा था, अब यहाँ आ गया क्लास के बीच में तो चुप हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। एक सवाल करिए, पहले भी कई बार आया ऐसा सवाल। सिमिलरिटी में एक्सपर्ट बन जाइए। देखिए ये कह रहा है कि ए बी ई एक ट्राइंगल है, अल्फा अल्फा के सामने 8 है, अल्फा अल्फा के सामने 10 है, ये इस तरीके से एक ट्राइंगल बना हुआ है। आपसे पूछ रहे हैं कि बीसी की लंबाई क्या है। कौन आप में से बीसी की लंबाई बताएगा? हु विल टेल? कौन बताएगा बीसी की लंबाई? बेटा आज मेरा बैट गंदा करेगा पांडा, कोई नहीं कर लेंदा, आज मेरा बैट गंदा करेगा ये। देखिए मैंने क्या कहा कि ये कौन तो कॉमन है बीटा, ये अगर गामा है तो ये भी गामा होगा, तो ये दोनों ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर हो गया ए ई बी के, सिमिलर हो गया ए ई बी के, ठीक है। अल्फा के सामने कितना है ए सी डी में? 8। अल्फा के सामने ए सी डी में 8 है, इसमें अल्फा के सामने कितना है? 10 बराबर ए ई बी ट्राइंगल में अल्फा के सामने कितना है? 10। ए ई बी में गामा के सामने कितना है? 8 और 7 15। तो सारा कुछ दिया ही है, फिर बचा क्या? नहीं, हमने क्या किया, ए सी डी में पहले हमने 8 लिए, 8 अल्फा के सामने था, उसमें अल्फा के सामने 10, फिर हमने इसी में गामा के सामने लिया, तो 10 प्लस बीसी है बेसिकली, और इसमें गामा के सामने कितना है? 15। तो मैंने कहा कि बीसी प्लस 10 कितना आ गया यहाँ से? 15 × 120 / 10 12। तो बीसी कितना आ गया? 2 आ गया। सिमिलरिटी बेटा, सिमिलरिटी समझ रहे हो? कॉन्ग्रुएंसी बताओ, इसको अभी से कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी सिखा दे रहे हैं, कल को ये हमें सिखाएगा सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी।
प्यार कर ले तो इजहार सजना, इजहार सजना। चलिए अगला सवाल। गौरव, लगता है गौरव खाने पीने का कैसा चल रहा है बेटा? मैं तुम लोगों का ध्यान भी नहीं रख पा रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा खुद माइंड फ्री नहीं है, तमाम टेंशनों से घिरा हुआ है। ये सवाल देखिए, एक छोटा सा सवाल है। इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू आर और एक्स वाई का अनुपात 14:9 है। क्यू आर और एक्स वाई का अनुपात 14:9 है। पी वाई बराबर 18 है, तो पी क्यू बताना है क्या होगा। हाँ मिलता हूँ कल आके। मैं समझ गया, पता है इसको ना हार्ड बेड नहीं चाहिए पांडा को, अब मुझे समझ आ गया। उस इस रूम में तो ये बेड पे रह लेता है मेरे वाले में, बट उधर नहीं रह पाता क्योंकि उधर बहुत हार्ड बेड है। इसको सॉफ्ट बेड चाहिए, तभी इसको गोद चाहिए। अब देखो यहाँ पे चुपचाप पड़ा हुआ है ये, और वहां पे इतना रो रहा था क्योंकि वहां पे बेड बहुत हार्ड है, एकदम पत्थर है पत्थर। मैं उसी बेड पे पत्थर पे ही सोता हूँ। देखिए भाई, ये 75 है, ये 75 हो गया, तो अब हम ये कह सकते हैं एक एंगल कॉमन है, तो ये 60-60 हो जाएगा। इसका मतलब ये बराबर होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो इन्होंने कहा है कि क्यू आर और एक्स वाई का अनुपात, यानी कि ये 14 है तो ये 9 है। हमें पी वाई 18 दे रखी है, पी वाई 18, यानी कि ये 9 और ये 18 है, तो पी क्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे 9 की जगह अगर 18 है तो 14 की जगह इस ट्राइंगल में क्या होगा? 28। सिंपल भाई, 9 की जगह 18 है। पी वाई किस ट्राइंगल की भुजा है? पी वाई जिसकी एक्स वाई है, तो ये 18 है। और पी क्यू किसकी है? जिसकी क्यू आर है। तो 9 की जगह अगर 18 है तो 14 की जगह क्या होगा? 28। यही उत्तर है। भाई एक तो मैं ये ईसु वाला चक्कर नहीं समझ पा रहा हूँ, ईसु वाले चक्कर से थोड़ा सा वो हूँ, हसप्रद हूँ, हसप्रद। क्या चक्कर है ईसु वाला? आखिर कौन है ईसु? बहुत ईसु हैं सर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, छुट्टी उट्टी का मत कहा करिए। चलिए सवाल देखिए, बहुत पहले से सवाल को कराने का चल रहा है, जब भी कराता हूँ तो बोलना पड़ता है कि यार नहीं 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 ठीक है। एबीसी की मीडियन है बीई और सी एफ और एक दूसरे को ऊपर काटती हैं, तो ओ एफ ई और एबीसी का अनुपात बताना है क्या होगा। एबीसी और इसका अनुपात बताना है क्या होगा। ठीक है, अब क्या है ना कि ये बोलने की कोशिश करता है। इशू ये है कि अब ये बच्चा बोलने की कोशिश करता है, आओ 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 ऐसे करता है, आओ आओ। थोड़े बाद दिन बाद लुढ़कने की कोशिश करेगा। देखिए, एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है। बीई और सीएफ एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, बीई और सीएफ एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। तब ओ एफ ई आपसे पूछ रहा है, ओ एफ। देखिए ये बात तो तय है कि एफ और ई मिड पॉइंट होंगे, ये बताइए। अगर मीडियन है तो एफ और ई मिड पॉइंट होंगे। अगर ये मिड पॉइंट होंगे तो एफ ई पैरेलल होगा बीसी के, एफ ई पैरेलल होगा बीसी के। बोला होगा या नहीं होगा एफ ई पैरेलल? ठीक है, अगर एफ ई पैरेलल होगा तो मैंने कहा ये बीसी 2 है तो एफ ई 1 होगा। भाई आधी भी होगी, इसका मतलब एफ ई हाफ ऑफ बीसी होगा। एफ ई क्या होगा? हाफ ऑफ बीसी। क्लियर है? तो हमने कहा कि अगर ये भुजाओं का अनुपात 1:2 का है, देखिए मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि ओ एफ ई ट्राइंगल भी सिमिलर होगा ओबीसी के। तो आप कहेंगे जी ये कैसे होगा, क्योंकि ये पैरेलल है तो अल्फा ये तो अल्फा ये, बीटा ये तो बीटा ये। बोलिए, तो अगर इनकी भुजाओं का अनुपात 1:2 का होगा साइड का, तो इनके एरिया का क्या होगा? 1:4 होगा एरिया का।
होगा या नहीं? मैंने कहा इसका एरिया 1 है तो इसका कितना होगा 4। अब आपको पता है कि अगर ओबीसी का एरिया 4 है तो फिर